क्या आपने कभी सोचा है कि वो इंसान जो आपकी नींद छीन लेता है, जो आपको बिना वजह रुला देता है, जो आपकी हर खुशी में कांटा बनकर चुभता है, वो आपकी जिंदगी में आया क्यों? क्या ये महज एक इत्तेफाक है या इस ब्रह्मांड की किसी बहुत पुरानी, बहुत गहरी योजना का हिस्सा है जिसे आप अब तक समझ नहीं पाए? आज मैं आपको वो सच बताने वाला हूं जो आपके किसी रिश्तेदार ने नहीं बताया, जो आपके किसी दोस्त ने नहीं बताया, जो शायद आपने खुद से भी छुपाया हुआ है। और वो सच ये है कि जो लोग आपको सबसे ज्यादा दुख देते हैं वे आपके सबसे बड़े गुरु होते हैं, लेकिन उनकी भाषा इतनी कठोर होती है कि आप उनका पाठ पढ़ने से पहले ही भाग खड़े होते हैं। हमारे शास्त्रों में, हमारी उपनिषदों में, हमारे कर्म के अकाट्य सिद्धांत में ये बात बार बार कही गई है कि इस सृष्टि में कुछ भी आकस्मिक नहीं होता। हर मिलना, हर बिछुड़ना, हर चोट, हर आंसू एक सुनियोजित पाठशाला का हिस्सा है जिसमें आप विद्यार्थी भी हैं और परीक्षार्थी भी। जब कोई बच्चा इस संसार में जन्म लेता है तो वो केवल एक शरीर लेकर नहीं आता, वो अपने साथ अनगिनत जन्मों का बोझ लेकर आता है, कर्मों का वो धागा जो न आग में जलता है, न पानी में गलता है, न मृत्यु से टूटता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि आत्मा जब एक देह छोड़कर दूसरी देह में प्रवेश करती है तो वो अपने सुख दुख, अपने बैर प्रेम, अपने अधूरे हिसाब की गठरी साथ लेकर चलती है, और यही गठरी तय करती है कि इस जन्म में आपके जीवन में कौन आएगा, कब आएगा और किस रूप में आएगा। अब जरा सोचिए, आपके जीवन में कोई एक इंसान है जो आपको बिना किसी कारण के कष्ट देता है, जो आपकी हर कोशिश को नकारता है, जो आपकी तरक्की देखकर खुश नहीं होता बल्कि और चिढ़ जाता है। क्या आपने कभी उस इंसान के बारे में ये सोचा कि शायद मेरा और इसका कोई पुराना हिसाब है जो अभी पूरा नहीं हुआ? शायद किसी जन्म में मैंने इसे वो दर्द दिया था जो आज ये मुझे लौटा रहा है। ये सुनना कठिन लगता है, लेकिन यही सत्य है, और सत्य हमेशा सुनने में कठिन ही लगता है। मीठा केवल भ्रम होता है। कर्म का सिद्धांत कहता है कि ऋणानुबंध यानी आत्माओं के बीच के कर्ज और बंधन तब तक नहीं टूटते जब तक उनका हिसाब पूरा ना हो जाए। जैसे आप बैंक का कर्ज लेकर देश छोड़ सकते हैं, शहर बदल सकते हैं, नाम बदल सकते हैं, लेकिन आत्मा का कर्ज लेकर आप मृत्यु के पार भी नहीं जा सकते, क्योंकि वो कर्जदार अगले जन्म में भी आपके सामने आ खड़ा होगा, किसी और चेहरे में, किसी और रिश्ते में, किसी और नाम से। कभी दोस्त बनकर आता है, कभी सहकर्मी बनकर, कभी पड़ोसी बनकर, कभी वो इंसान बनकर जिस पर आपने अंधा भरोसा किया और उसने आपको धोखा दे दिया। और आप सोचते हैं कि मैंने तो इसका कुछ बुरा नहीं किया, फिर इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? लेकिन ये जन्म केवल एक पन्ना है। इससे पहले न जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं जिनकी याद आपको नहीं है, लेकिन आपकी आत्मा को है। अब एक दूसरा पहलू भी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको जानबूझकर कष्ट नहीं देते, लेकिन उनकी उपस्थिति ही आपके भीतर एक अजीब बेचैनी जगा देती है। ऐसे लोग जो आपके सामने आते ही आपको अपनी कमजोरियां याद दिला देते हैं, आपके अहंकार को ललकारते हैं, आपके धैर्य की परीक्षा लेते हैं। ये लोग दरअसल आपकी आत्मा के दर्पण हैं। प्रकृति ने इन्हें आपके सामने इसलिए खड़ा किया है ताकि आप उस भीतर के दाग को देख सकें जिसे आपने इतने सालों से अंधेरे में छुपाए रखा था। लेकिन हम क्या करते हैं? हम दर्पण को तोड़ने की कोशिश करते हैं, ये सोचकर कि दाग दर्पण में है, जबकि दाग हमारे अपने चेहरे पर है। शास्त्र कहते हैं कि जब तक आप उस दाग को स्वीकार नहीं करते, वो दर्पण आपके सामने बार बार लाया जाएगा, नए नए रूपों में, नए नए चेहरों में। जीवन में जो लोग आपको सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं उन्हें 3 श्रेणियों में समझा जा सकता है। पहली श्रेणी है शत्रु ऋण की। वे आत्माएं जिनके साथ आपका पिछले जन्मों में कोई गहरा विरोध रहा है। किसी ने किसी का अपमान किया, किसी ने किसी का हक छीना, किसी ने किसी को धोखा दिया। वो ऊर्जा अधूरी रही, वो तड़प ब्रह्मांड में घुलती रही, और इस जन्म में वो आत्मा किसी न किसी रूप में आपके जीवन में आ गई और अपना हिसाब वसूल रही है। दूसरी श्रेणी है आर्थिक ऋण की। जिन लोगों के साथ बीतते हुए आप देखते हैं कि आपकी मेहनत, आपका समय, आपकी शक्ति बिना किसी कारण के उनके ऊपर खर्च होती जा रही है। ये इस बात का संकेत हो सकता है कि किसी जन्म में आपने उनसे कुछ लिया था जो अब लौटाया जा रहा है। और तीसरी श्रेणी है उदासीन ऋण की। वे लोग जो आपके जीवन में हैं लेकिन न तो बहुत खुशी देते हैं न बहुत दुख, बस एक खालीपन है, एक दूरी है। ये वे आत्माएं हैं जिनके साथ आपका हल्का सा अधूरा संबंध था जिसे प्रकृति पूरा करवाना चाहती है। और इन सब के परे एक चौथी श्रेणी है पुण्य ऋण की। वे दुर्लभ आत्माएं जो आपके जीवन में आती हैं और आपको बिना शर्त समझती हैं, बिना मांगे आपका साथ देती हैं, आपके गिरने पर उठाती हैं और आपकी तरक्की पर सच्चे दिल से खुश होती हैं। ये आपके पिछले जन्मों के शुभ कर्मों का फल है।
ये उस निस्वार्थ सेवा का प्रतिफल है जो आपने किसी जन्म में किसी के लिए की थी, और वो आत्मा आज उसे प्रेम के रूप में लौटाने आई है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर ये सब प्रारब्ध है, अगर ये सब पहले से लिखा हुआ है, तो क्या हम केवल भाग्य के बंदी हैं? क्या हम कुछ बदल नहीं सकते? यहीं पर गरुड़ पुराण और हमारे शास्त्र हमें वो गुप्त ज्ञान देते हैं जो बहुत कम लोगों तक पहुंचता है, और वो ये है कि प्रारब्ध को भोगना अनिवार्य है, लेकिन उसे भोगने का तरीका चुनना आपके हाथ में है। आप उसी कष्ट को रोते हुए, कोसते हुए, नफरत करते हुए भोग सकते हैं, और तब वो कष्ट 2 गुना हो जाता है, क्योंकि कर्म का बोझ तो उतरता नहीं, ऊपर से नई नफरत का बोझ और जुड़ जाता है। या आप उसी कष्ट को समझते हुए, स्वीकार करते हुए, क्षमा करते हुए भोग सकते हैं, और तब वो कष्ट आपको शुद्ध करता है, आपको उठाता है, आपको वो ऊंचाई देता है जो आसान जीवन कभी नहीं दे सकता था। सोने को कुंदन बनने के लिए आग में तपना ही पड़ता है, और आग अगर अपनी बात कर सके तो वो कहेगी कि मैं दुश्मन नहीं हूं, मैं तो तुम्हें निखारने आई हूं। तुलसीदास को याद कीजिए, जिस पत्नी ने उन्हें अपमानित किया, उसी अपमान ने उन्हें राम की शरण में धकेल दिया और दुनिया को रामचरितमानस मिल गई। अगर उनकी पत्नी मीठी और प्रेमपूर्ण होती, अगर उन्हें कोई कष्ट न मिलता, तो क्या वे उस गहराई तक जा पाते जहां से ऐसी रचना निकलती है? नहीं, उस कड़वाहट ने उन्हें अमर बना दिया। मीरा को देखिए, एक राजघराने की बहू जिसे समाज ने प्रताड़ित किया, परिवार ने ठुकराया, पति ने समझा नहीं, उसी पीड़ा में से ऐसे भजन निकले जो आज भी करोड़ों आत्माओं को शांति देते हैं। कबीर की बीनी चादर देखिए, उनका पूरा जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन उन्होंने हर संघर्ष को एक पाठ की तरह पढ़ा, एक परीक्षा की तरह दिया और उत्तीर्ण हो गए। ये सब इसलिए नहीं हुआ कि ईश्वर उनसे नाराज था, ये इसलिए हुआ क्योंकि वे उस उच्च कक्षा में थे जहां परीक्षा कठिन होती है और उत्तीर्ण होने पर जो प्रमाण पत्र मिलता है वो केवल इस जन्म का नहीं, अनंत जन्मों का होता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, जो लोग आपको कष्ट देते हैं उनसे नफरत मत कीजिए, क्योंकि नफरत प्रेम से भी गहरा बंधन है। जिससे आप प्रेम करते हैं उसे शायद आप किसी जन्म में भूल जाएं, लेकिन जिससे आप नफरत करते हैं, जिसके बारे में आप दिन रात सोचते हैं, जिसका चेहरा आपके सपनों में आता है, उसे तो प्रकृति आपके सामने बार बार लाएगी, क्योंकि आपका ध्यान उस पर टिका हुआ है, और जहां ध्यान होता है वहीं ऊर्जा जाती है, और जहां ऊर्जा जाती है वहीं से आकर्षण होता है। इसलिए शास्त्रों में जो सबसे गुप्त और सबसे शक्तिशाली उपाय बताया गया है वो है क्षमा। लेकिन ये वो क्षमा नहीं जो दांत पीसते हुए मुंह से बोली जाए, ये वो क्षमा है जो भीतर से आए, जो आंखें बंद करके एकांत में बैठकर उस इंसान की आत्मा को मन ही मन संबोधित करते हुए कही जाए, हे आत्मा, मुझे नहीं पता तुम कौन थे, मुझे नहीं पता हमारा क्या पुराना हिसाब था, लेकिन आज मैं उस सारे हिसाब को क्षमा और प्रेम के साथ बंद करता हूँ। मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ और मैं खुद को मुक्त करता हूँ। जिस दिन ये क्षमा सच्ची होगी, उस दिन आप देखेंगे कि या तो उस इंसान का व्यवहार बदलने लगेगा, या वो इंसान आपकी जिंदगी से इतनी शांति से निकल जाएगा जैसे कोई नदी किनारे को छोड़कर आगे बढ़ जाती है, बिना किसी शोर के, बिना किसी कड़वाहट के। क्योंकि जब आत्माओं का हिसाब बराबर हो जाता है तो उनके बीच का धागा अपने आप टूट जाता है, उन्हें एक दूसरे के पास रहने की कोई मजबूरी नहीं रहती। और जो लोग आज आपके जीवन में बहुत प्यार और सहयोग लेकर आए हैं, जो आपको समझते हैं, जो आपकी पीड़ा में भी मुस्कुराना सिखाते हैं, उनके प्रति कृतज्ञ रहिए, क्योंकि ये आपके किसी पुराने शुभ कर्म का फल है। और इस फल को यदि आप अहंकार में या लापरवाही में बर्बाद कर देंगे तो अगले जन्म में इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। जीवन में हर इंसान एक पाठ लेकर आता है, कोई धैर्य का पाठ, कोई क्षमा का, कोई विनम्रता का, कोई त्याग का। और वो पाठ तब तक दोहराया जाता है जब तक आप उसे सीख नहीं लेते, जब तक आप उसी परिस्थिति में, उसी प्रकार के इंसानों के बीच, उसी दर्द में घूमते रहते हैं। समझ लीजिए वो पाठ अभी अधूरा है। लेकिन जिस दिन आप उठेंगे, गहरी सांस लेंगे और कहेंगे कि मैं समझ गया, मैं अब इस पर क्रोध नहीं करूंगा, मैं इसे एक परीक्षा की तरह देखूंगा और इसमें से सीख कर निकलूंगा, उसी दिन से आपकी परिस्थितियां बदलनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि जब छात्र पाठ सीख लेता है तो शिक्षक को वही पाठ बार बार पढ़ाने की जरूरत नहीं रहती। इसीलिए अगली बार जब कोई आपको बिना वजह चोट पहुंचाए, जब कोई आपको अपमानित करे, जब कोई आपकी तरफ से आंखें फेर ले, तो एक पल के लिए रुकिए, उस दर्द को महसूस कीजिए और फिर मन ही मन कहिए, ये हिसाब बराबर हो रहा है, ये मेरी शुद्धि हो रही है, ये मेरी आत्मा को मजबूत बनाने की प्रक्रिया है।
और जैसे ही आप ये कहेंगे, आप उस दृश्य के पात्र से दर्शक बन जाएंगे। आप देखेंगे कि एक नाटक चल रहा है जिसमें सभी अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं और आपकी भूमिका अब केवल इतनी है कि आप शांत रहें, जागरूक रहें और प्रत्येक अनुभव से ऊपर उठें। याद रखिए, इस संसार में आप केवल इस जन्म को जीने नहीं आए हैं, आप यहाँ अपनी आत्मा की यात्रा को आगे बढ़ाने आए हैं। ये जन्म एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। यहाँ जो लोग आपसे मिलते हैं वे सही यात्री हैं। कोई थोड़ी दूर साथ चलता है, कोई पूरे रास्ते, लेकिन असली यात्रा तो आपकी अपनी है, आपकी आत्मा की अपनी है। तो आज से, इसी पल से अपने उन सारे रिश्तों को एक नई नज़र से देखिए जो आपको कष्ट देते हैं। उनसे नफरत मत कीजिए, उन्हें कोसिए मत, उनसे भागिए मत, बल्कि उनसे सीखिए, उन्हें क्षमा कीजिए और उस क्षमा में छुपी हुई असीम शक्ति को अनुभव कीजिए। क्योंकि क्षमा कमजोरों का हथियार नहीं, क्षमा उन शक्तिशाली आत्माओं का अस्त्र है जो जानती हैं कि इस कर्म के चक्र को केवल प्रेम और क्षमा ही तोड़ सकती हैं और कुछ नहीं। आपका जीवन बहुत मूल्यवान है, इसे नफरत में, शिकायत में और पछतावे में मत गवाइए। उठिए, जागिए, अपने भीतर के उस प्रकाश को पहचानिए जो हर अंधेरे में टिमटिमाता रहता है और आगे बढ़िए, क्योंकि आपकी आत्मा इससे कहीं बड़ी है, इससे कहीं मजबूत है और इससे कहीं सुंदर है जितना आप अभी सोच सकते हैं।